अब हम क्या करने वाले हैं, गाला मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड 10 पे पेपर 2 का सेक्शन ए। लेकिन आपको लगेगा से तो हम नहीं किया हुआ है, हमें तो आता है, नहीं। आपको इसको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स अगर लाना है तो कैसे फॉलो करना है। सपोज मैं को यहाँ पे क्वेश्चन पहला सॉल्व करवाता हूँ, उसी पैटर्न के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस बुक और टेक्स्ट बुक में से करने चाहिए। सेकंड करवाया सेम थिंग, थर्ड करवाया सेम थिंग, फोर्थ करवाया सेम थिंग। यानी अगर मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपको 24 सॉल्व करवाए तो आपके अराउंड 100 क्वेश्चन हो जाएंगे प्रॉपर वे में। उस मेथड को आपको पावरफुल करना है, फिर नेक्स्ट मेथड को, देन यू विल सी, अंडरस्टैंड। तो चलिए कुछ अच्छा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिया है लेकिन विथ एमसीक्यूज दिया गया है। ये बेसिक है ना पेपर सेट हमारा, राइट। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बेसिक। पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 16। लेट द न्यूमरेटर बी, बोलो क्या लेंगे, x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो हमारा फ्रैक्शन कौन सा होगा, x अपॉन क्या होगा, ये हमारा फ्रैक्शन हुआ। अब मुझे क्या करना है, उसमें आगे स्टेप क्या बोला गया है, द सम ऑफ, इसका सम भी लेना है, सम यानी x प्लस वाई कितना दिया है 16। उसके बाद है इफ 5 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, हमारा जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर में अगर हम 5 ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं 5, तो मुझे आंसर मिलेगा 1/2। उन्होंने बोला आंसर क्या मिलेगा 1/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x, ये क्या होगा y प्लस 5, y को इधर ले लेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर। अब एलिमिनेशन मेथड हमें पता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, देन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 16 प्लस 5। कुछ लोचा है नहीं ना, राइट है, 16 है, 5 इज एडेड टू डिनोमिनेटर बराबर चल रहा है, ओके। तो ये क्या होगा, और राइट है, राइट है। x इक्वल टू क्या होगा 21 अपॉन x, कितना मिला मुझे, अब x प्लस वाई कितना है 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 16, y इक्वल टू 16 माइनस, अब आप लोग एग्जाम में क्या करते हो वो देखो, कुछ लोग 7 माइनस 16 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे +9, और फिर हम लोग गलत देते तो बोलते सर सच ऐसा ही कर रहे हो आप लोग, मेनी स्टूडेंट्स आर लाफिंग बट दिस इज फैक्ट। 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 कितना होगा, तो फ्रैक्शन जो हमें पूछा गया है x अपन y, वो क्या होगा। अब मैंने इनिशियली क्या बोला बिगिनिंग में, सेम काइंड ऑफ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में जितने होंगे यू हैव टू सॉर्ट इट आउट। टेक्स्ट बुक का रिवीजन हो गया, मेथड पावरफुल हो गई, अगर इसको आपने 100% फॉलो किया तो यू विल गेट 100%, यानी 80 आउट ऑफ 80 डेफिनेटली गोइंग टू गेट इट। तो लेट्स स्कोर इट, राइट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसमें, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ 6x स्क्वायर minus 13x plus k is equal to 0 are reciprocal of each other, then k equal to what। याद रखना जब रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं, रूट्स रेसिप्रोकल का मतलब एक आंसर a आता है तो दूसरा 1 अपॉन, इसको कहते हैं रूट्स क्या है रेसिप्रोकल। आंसर कैसे होते हैं रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल आंसर होते कंडीशन है a इक्वल टू सी, क्या है a इक्वल टू, तो a कितना है 6, c की वैल्यू क्या है, तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, याद रखना, यानी ये इक्वेशन कैसा होगा 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू, अब इसका आप फैक्टराइजेशन करोगे जो भी आएगा एक आंसर और उसका एक रेसिप्रोकल होगा, तो a इक्वल टू क्या रहेगा c,
अंडरस्टैंड एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. So this is what we have to find out in practice book. Do it. Next, if the roots of the equation 6 for the given AP difference is 5 and उन्होंने हमें पूछा है A18 minus A13 is equal to blank. As we know, the formula for difference AM minus upon M minus N. Difference is 5, A18 minus 5, A18 minus A13. Here 5 5s are this is your answer. आपको समझ में आ गया अब क्या करना है मुझे रिवीजन में? आपको घर पे जाके ये सोचना है कि मैं रिवीजन में क्या करूं. फॉलो करते रहिए. अंडरस्टैंड? 4th वाला क्वेश्चन. द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट A11 एंड B33. मिड पॉइंट फाइंड करना हो मुझे तो हमारे पास क्या है उसके लिए आइडिया? x1 प्लस x2 बाई 2. ये x1 x2 है, x1 y1 है, ये x2 y2 है. तो ये दोनों का प्लस 1 प्लस 3 बाई 2, 1 प्लस 3 बाई 2, 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2. क्या होगा आंसर? 2. 1 प्लस 3 4 डिवाइड बाई 2. आंसर क्या होगा? तो दिस इज योर मिड पॉइंट विच इज वन ऑफ द ऑप्शन गिवन देयर, राइट? 5th वाला क्वेश्चन 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है? एग्जैक्टली. और 1 अपॉन सेक का मतलब, तो मेरा काम यहाँ पे क्या होगा? जिसको ये फॉर्मूला नहीं आया है, चलो उसने शायद वीडियो में देख के वापस इसको सॉल्व किया तो उसको यहीं रुक जाना है. क्या आज मेरा काम पहला क्या होना चाहिए? सारे फॉर्मूला जब तक नहीं आते, अभी मैथ्स में मुझे आगे कुछ नहीं करना है, ये पैटर्न आपका होना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब तक ये क्लियर नहीं होगा 6 पे नहीं जाना है. ओके. नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन होगा अभी हमारा? 6th. Okay, great. Usually for any frequency distribution, mode minus median is equal to blank. मैं यहाँ पे is equal to करके यहाँ पे blank into क्या लिखा है उन्होंने? मीडियन माइनस मीन. मीडियन माइनस, अब ऐसे आता है तो थोड़ा दिमाग कंफ्यूज आ जाता है, तो उसके लिए हम इसको पहले सिंबल में कन्वर्ट करते हैं. मोड का मतलब Z माइनस M, ब्लैंक मीडियन M माइनस एक्स बार. दिस इज व्हाट दे वांट. ऐसे कोई भी क्वेश्चन में हमें ढूंढना Z को है. किसको ढूंढना है? कहीं पे भी कैसा भी क्वेश्चन, इसको फाइंड किसको करना है? पहले Z. और Z वाला फॉर्मूला हम सबको पता है. Z इक्वल टू क्या है? 3M माइनस, चलो अब Z को हमने, Z में से क्या माइनस हुआ है? M. तो क्या होगा? Z माइनस M 3M माइनस 2x. और मैथ्स का रूल्स क्या कहता है? अगर यहां से सब्ट्रैक्ट किया तो यहां से भी करना पड़ेगा, राइट? ये दोनों समझ में आ रहा है सबको? तो Z माइनस M जो चाहिए था मिल गया. अब ये 3M में से M जाएगा तो Z माइनस M कॉमन कितना निकलेगा? M माइनस एक्स बार. दिस इज योर आंसर 2. इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आता है M माइनस एक्स बार, तो क्या होगा? ये डिनोमिनेटर में इधर आ गया. सपोज एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को ऐसा दिया जाएगा, रेसिप्रोकल, तो 1/2. ये सारे ऑप्शंस, हमारा आंसर ये आ चुका था, ये ऑप्शंस आ सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट हमने 6 क्वेश्चन खत्म किए. फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम जो हमें ऑप्शन चूज करने हैं. अब 7th वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें क्या है? फिल इन द ब्लैंक सिलेक्टिंग प्रॉपर आंसर फ्रॉम दोस गिवन द ब्रैकेट्स, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. स्मॉलेस्ट विच नंबर? बोलो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2. दुनिया में एक ऐसा नंबर है जो
इवन भी है और प्राइम भी है, बाकी कोई इवन नंबर क्या नहीं होता, प्राइम, दिस इज ओनली। एंड स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर पूछा है हमें, कंपोजिट नंबर। लुक एट हियर एवरीवन, अब 2 और 4 का एलसीएम एचसीएफ मुझे फाइंड करना है। 2 1 जा 4 में क्या होगा, 2 2 जा, ये क्या है हमारा एचसीएफ। गॉट इट एवरीवन, क्लियर। तो यहां से मेरी स्टोरी क्या होनी चाहिए, सारे एलसीएम एचसीएफ मुझे सॉल्व करने। आपको पता ही नहीं चलेगा, शायद एक पेपर में आधी बुक हो जाएगी अगर प्रॉपर वे में जाओगे तो। 8 नंबर, द ग्राफ ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज ब्लैंक। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री हम देख लेते हैं। जब ऊपर डिग्री 2 होती है, डिग्री क्या होता है, तो याद रखना जब डिग्री 2 हो तो उसके सॉल्यूशंस कितने आ सकते हैं, 2 या 1 या 0, 3 नहीं आ सकता, यानी 2 + 1 2 आ सकता है, यानी n आ सकता है, n + 1 ये भी ट्रू फॉल्स में आता है, पावर n हो सकता है, तो सॉल्यूशन n + 1 नहीं, n - 1 पॉसिबल है, यानी कि 2 पावर है तो सॉल्यूशन 1 पॉसिबल है, यानी 2 माइनस हुआ। चलो अब हम ग्राफ के बारे में देखते हैं। अगर ये स्क्वायर है तो उसका जो ग्राफ है ओपन पैराबोला अपवर्ड्स, कैसा होगा, अपवर्ड्स ओपन पैराबोला। अगर ये माइनस में आता तो डाउनवर्ड पैराबोला, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए अगर माइनस में हो, इसमें आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि a < 0 होगा तो क्या, a > 0 होगा तो क्या, a हमारे लिए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का अगर <0 है तो डाउनवर्ड्स पैराबोला, <0 है तो इफ यू वांट टू लीव यू कैन। एनी फन, नो। 9, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी हैविंग 5 संडेज। लेकिन इसके लिए मैं वापस कहानी में ट्विस्ट लाता हूं। हमारे ऐसे क्वेश्चंस में 2 चीजें होती है, मंथ होता है एंड ईयर होता है, 2 ही चीजें क्वेश्चन में आएगी। मंथ के अंदर होंगे तो ऐसे मंथ होंगे जिसके 28 डेज होंगे, 29, 30 एंड 31, और ईयर में क्या ऑप्शन होगा, 365 एंड 360। ऐसे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अब मैं यहां से पहले स्टार्ट करता हूं। हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मंथ ऑफ जनवरी, मंथ ऑफ जनवरी, मंथ आ गया तो मुझे ये याद नहीं करना है, मुझे मंथ में इतने सारे हैं। जनवरी मंथ कितना दिन आता है उसमें, 31 को मुझे 7 से डिवाइड करना है, कितना आया 3, तो 3/7, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/7, इसकी प्रोबेबिलिटी, इतने आंसर मंथ के लिए पॉसिबल है। ईयर अगर होगा तो इसका आंसर क्या होगा, जिसको नहीं पता उनके लिए 366 डिवाइडेड बाय 7, क्या आंसर आया, ओह कुछ लोचा है, 6, तो यहाँ पे क्या होगा 2/7 और ये 1/, तो ईयर में ये दोनों आंसर और मंथ में ये 4 आंसर पॉसिबल है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, 3/7, मंथ ऑफ जनवरी बोला है इसलिए। और ये ऊपर जो 52 आता है ना, 52 वीक्स बताता है जो एक साल में होते हैं, राइट। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 9th। नाउ टॉकिंग अबाउट द 10th वन, दिख रहा है सबको, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 एंड कॉट बीटा इज इक्वल टू 1, और हमें पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो। क्या फाइंड करो, अल्फा प्लस बीटा। तो आपको पता है साइन अल्फा 1/√2 किसकी वैल्यू है, साइन 45, कॉट बीटा में 1 की कॉट की वैल्यू क्या है, कॉट 40, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू कितना आएगा 45, बीटा इक्वल टू कितना होगा, मुझे पूछा क्या है अल्फा प्लस बीटा,
आंसर इज, अब यहाँ पे हमारा काम क्या होगा, अगर मुझे टेबल में लोचा है तो मुझे वहीं पे रुक जाना है, पहले टेबल को लर्न करना है, और आपको पता है उसकी हेल्प से एक क्वेश्चन तो आने ही वाला होता है। नेक्स्ट 12th नंबर, 11th नंबर, 11th में बाद में करूंगा, उसमें थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, सर्कल चैप्टर का है, डायग्राम के लिए थोड़ा स्पेस। द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर सबको पता है, n+1 बाय, राइट। ये 12th वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। 11th हमारा बाकी रहेगा जो हम नेक्स्ट राउंड में लेंगे। आपको समझ में आ गया, अगर इस तरह से आप प्रॉपर वे में जाओगे, आई बैट यू, आई चैलेंज यू, आपके 80 में से 80 आएंगे ही आएंगे, क्योंकि दीज आर द एमसीक्यूज, उसमें हम बड़े क्वेश्चन भी कवर करेंगे अगर टेक्स्ट बुक में से करने वाले हैं तो टेक्निकली 2 पेपर इस तरह से सॉल्व किया तो पूरी बुक कवर हो जाएगी। अंडरस्टैंड? आई होप सो। सो प्लीज कीप कंटिन्यू।